नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए मुख्य रूप से तीन बातों का पता होना चाहिए। नंबर एक, आपको पहाड़े आने चाहिए। नंबर दो, आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए। नंबर तीन क्या है कि जो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स कराए थे वो कम से कम आपको आने चाहिए, और इसके बाद फैक्टर करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिया 64, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो कम से कम 1 से लेके 20 के इन बिटवीन जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से एक बार लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये प्राइम नंबर्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले तो 2 है, हम देखते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो लास्ट का डिजिट है वो चेक करो। 4 है लास्ट का डिजिट, क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है? यस, 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 64 है। अब इसको कैसे करें? इसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, ऊपर से उतारे हमने 4, और 2 2 जा 4, तो ये कितने पे गया? 32 पे। यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 32 आ गया। अब 32 देखते हैं क्या 2 से डिविजिबल होगा। फिर वही रूल चेक करना है, लास्ट का डिजिट 2 है, 2 के टेबल में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा। अब 32 को फिर चेक करो, 2 से डिवाइड करके कितना बचेगा हमारे पास। 2 1 जा 2, 1 कैरी, ऊपर से 2 आ गया, तो 2 6 जा 12, यानी कि कितना है आंसर? 16। इसी तरीके से लास्ट का डिजिट 6 है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा, ये तो हमें टेबल आता है, या 2 8 जा 16, 8 फिर 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, फिर 4 2 पे जाएगा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 64 के हमारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको ऐसे लिखते हैं हम। 64 को हमने प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे 64 के फैक्टर हो गए। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 65, इसको फैक्टराइज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट अगर 5 है या 0 है तो हमने फैक्टराइजेशन के अंदर क्या किया था, तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो आपको वो डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। अगर किसी डिजिट्स का लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो अब 65 को 5 से डिवाइड करके देखो, तभी आप नीचे लिख पाओगे, क्योंकि आपको इतना लंबा टेबल तो आता नहीं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, कितना बच गया? 1, ऊपर से कैरी हो गए 5, 5 3 जा 15, तो क्या आया? 13। अब ये देखना है, ये 13 है, ये कितने पे जाएगा? क्या ये 2 पे जाएगा? लास्ट का डिजिट 2 के टेबल में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये 3 है, नहीं आ रहा। 3 के टेबल का क्या रूल था कि दोनों का सम करो, 1 और 3 4। 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, तो इस पर भी नहीं गया। 5 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्सिमम मैंने 3 ही करवाए थे, और लास्ट में 0 वाला जो 10 का था। तो अब ये नहीं जा रहा, तो आप कोशिश करो कि जो आपने प्राइम नंबर लिखे हैं ना, वो देखो कहीं कोई ये प्राइम नंबर तो नहीं। जब मैंने ध्यान से देखा तो 13, हाँ ये तो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, या तो खुद के टेबल से जाएगा या 1 से जाएगा। इसका मतलब ये सीधा 13 से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 65 के 5 इंटू 13। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लिया हमने 42 ले लिया, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जैसे कि 2 पे प्राइम नंबर पे कैसे जाएगा? लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट 2 है, यस 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होगा। अब 42 को 2 से डिवाइड करके देखो कि हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे। 2 2 जा 4, 4 में से 4 लेस कर दो 0, ऊपर से 2 कैरी आ गई। अब 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर कितना आया? 21। अब
फिर दोबारा इस नंबर को भी हमने डिवाइड करके देखना है, फैक्टर करनी है। लास्ट का डिजिट क्या है 1, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 2 वाली कंडीशन कैंसिल होगी तो अब 3 के टेबल पे चेक करो, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 3 है। 3 का क्या रूट होता है भाई? 2 में 1 ऐड करो, 3 के टेबल में 3 आ रहा है, यस आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 पे जाएगा। अगर आपको 3 का टेबल अच्छी तरह से आता है तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा 3 7 जा 21। और अब 7 कितने पे जाएगा? क्योंकि 2 पे नहीं जाएगा 7, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। इसके बाद फिर ध्यान से देखो क्या कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं? जो हमने ऊपर 2 से 20 के बीच में लिखे हैं ना, उसमें देखा 7 प्राइम नंबर है, तो 7 तो 7 पे ही जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसलिए 42 के गुणनखंड क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने ये 3 एग्जाम्पल किए हैं, क्या इसी तरीके से आपको समझ आ रहे हैं? अगर हाँ तो आप ये क्वेश्चन स्वयं करके देखो, 27 के फैक्टर करके देखो। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इसको खुद करके देखो, और फिर अगर नहीं समझ आता फिर मैं करवाता हूँ इसको बाद में दोबारा। आपने कोशिश कर ली होगी, ठीक है? अगर निकले हैं आंसर सही निकले हैं आप लोगों के तो चेक करो, अगर किसी बच्चे का नहीं निकला तो देखो कैसे करना था। सबसे पहले हमने पहला प्राइम नंबर है 2, लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट हमारा 7 है, क्या 2 के टेबल में आता है 7? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद अगला नंबर जो है वो चेक करते हैं। अगला नंबर क्या आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि दोनों डिजिट्स को जोड़ दो, आपस में दोनों संख्याओं का जोड़ करके देखो। ये 2 है और ये 7 है, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 9 तो 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब ये 3 पे जाएगा। अब 3 का टेबल आपको आता ही होगा, 3 9 जा 27, और ये 9 कितने पे जाएगा? ये फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 3 1 पे जाएगा। दैट मीन्स 27 के फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार से हम फैक्टर करेंगे, और कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप खुद कीजिए, तब तक आपके फैक्टर के ऊपर पकड़ अच्छी हो जाएगी। अगर आपको फैक्टर करने आएंगे तभी आप अगले एक्सरसाइज में आप HCF निकालना सीखोगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, आज इतना ही, कल करेंगे LCM और HCF, ठीक है, और वो भी फैक्टर मेथड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।